तो ये है ऑल न्यू किया सेल्टोस का HTK वेरिएंट। दो वेरिएंट का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, एक HTK और एक आपका HTX-A। HTX-A तो अभी तक कहीं भी नहीं आया, मैंने हर जगह डीलर्स को कॉन्टैक्ट कर लिया है। HTX-A अब तक जहाँ तक मैं अपने लगा सकता था एफर्ट्स मैंने लगा लिया। HTX-A तो अभी नहीं आया कहीं भी। HTK आज मेरे को मिल गया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको HTK में ऑटोमेटिक के साथ एक्स्ट्रा मिल जाती है वो भी बताऊंगा, और HTK में क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है वो भी बताऊंगा। ब्लैक कलर के अंदर गाड़ी आपके सामने है, और क्या क्या चीज़ें ऑन ऑफर हैं HTK IVT के साथ और HTK के साथ नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। मेन तो अलॉय व्हील्स का डिफरेंस रहेगा मैनुअल और ऑटोमेटिक में, एक्सटीरियर के अंदर और क्या चीज़ों का फर्क रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें ऑन ऑफर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हेडलैम्प से स्टार्ट करें तो हेडलैम्प्स आपके बेस से लेकर STX तक सेम रहते हैं। तो ये आपके LED डे टाइम रनिंग DRLs हो गए, ये आपका हेडलैम्प यूनिट हो गए। ऊपर वाले दो आपके लो बीम के हैं, नीचे वाला आपका हाई बीम का है, और यहाँ पे आपको हेलोजन में इंडिकेटर मिल जाता है। सेंटर ग्रिल की बात करूँ, आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ ऑफर हो जाती है, और पियानो ब्लैक इंसर्ट वाली अगर आपको चाहिए पियानो ब्लैक ग्रिल तो वो आपको STX से ही मिलनी शुरू होगी, जो इससे आपका HTK ऑप्शनल हो गया। इसके बाद फिर आपका HTX हो जाता है, तब आपको वो मिलेगी। अभी नहीं, इस वेरिएंट में तो नहीं है। बाकी ऊपर आपका किया का लोगो हो गया सैटिन फिनिश के अंदर, नीचे होगी इसकी फ्रंट लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट, उसके नीचे आपको मिल जाती है इसकी फ्रंट की लोअर रेडिएटर ग्रिल और फ्रंट की सिल्वर स्किड प्लेट। फ्रंट में आपको फॉग लैंप्स STX से ही मिलेंगे, इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। ना ही फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, वो आपको HTK ऑप्शनल से मिल जाएंगे, HTK के अंदर नहीं मिलेंगे। मेन आपको फ्रंट में अगर डिफरेंस निकालना है HTK और HTK ऑप्शनल के अंदर तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का रहेगा। बाकी पूरी फ्रंट प्रोफाइल आपके सामने है, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। अब साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं, तो ये HTK ऑप्शनल पेट्रोल ऑटोमेटिक है, इसलिए इसके अंदर R17 के अलॉय व्हील्स हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सीएट के टायर हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। अब कई कहेंगे इसमें तो नट तो दिख ही नहीं रहे, तो वो आपको कैसे निकालने हैं, जो इसके अगर आपको कभी अलॉय व्हील निकालना है अपना, तो यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा और टूल किट के अंदर रखा होता है, बस आपको उससे इसको आपको खींचना है, कैप अलग हो जाएगी, उसके बाद अपना अपने जो टायर है वो रिप्लेस कर सकते हो। बाकी टायर साइज की बात करें 215 60 R17 का टायर साइज है। चारों डिस्क ब्रेक गाड़ी से आपको स्टैंडर्ड मिलेंगी, मैट ब्लैक क्लैडिंग्स मिल जाती हैं चारों तरफ गाड़ी के आपको। और की बात करें, और भी हम आपके बॉडी कलर रहेंगे विद इंटीग्रेटेड LED इंडिकेटर्स, और इसी वेरिएंट के साथ आपके ये फोल्ड एंड फोल्ड भी हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड तो है ही है। बाकी ए पिलर आपका पियानो ब्लैक कलर पार्ट से टेप्ड आउट रहेगा। बी पिलर Hyundai तो नहीं देती टेपिंग के साथ, ये सारे Hyundai के मैं आप साइड बाय साइड आपको दिखाई देता हूँ। मेरी EV यहीं खड़ी है, ये खड़ी, तो आप इसमें चेकआउट कर सकते हो। देखो देख लो, बी पिलर तो टेप्ड आउट नहीं है, इसके साथ आपका टेप्ड आउट आता है। तो किया ये चीज़ थोड़ी अच्छी करती है कि टेपिंग के साथ तो देती है। बाकी जो इसके डोर हैंडल्स हैं ये आपके ऑटो फोल्ड अनफोल्ड के साथ हैं। मैं आपको ये भी चेकआउट कराई देता हूँ, उससे पहले DRL एक बार ऑफ कर देते हैं, मैं पीछे जाके ऑन कर देंगे दोबारा। तो हाँ, अब एक चीज़ और आ गई, तो स्मार्ट की भी इसी वेरिएंट के साथ आपको ऑफर होती है। इससे नीचे आपको स्मार्ट की नहीं मिलती, फ्लिप कीज आती हैं। तो मैं लॉक करी, फोल्ड हो गए, अनलॉक करी, अनफोल्ड हो गए। ORVM भी, डोर हैंडल्स भी आपके पॉप आउट हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली आपको मिल जाएंगे। इसी वेरिएंट से मिलते हैं, क्योंकि इसी के साथ आपकी दोनों स्मार्ट कीज आनी शुरू हो जाती हैं। अब मैं कर देता हूँ DRLs वापस ऑन, पीछे आपको टेल लैंप्स भी दिखाने हैं, क्योंकि बाकी अराउंड 97 mm का इसका व्हील बेस बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपको अंदर लेग रूम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और पूरी साइड प्रोफाइल में आपको एक जो नया चेंज मिलता है वो है ए पिलर में। तो यहाँ से ये आपका गन मेटल ग्रे फिनिश स्टार्ट होती है, रेयर स्पॉइलर तक जाएगी, फिर आपकी ऐसे लेफ्ट साइड ए पिलर पे जाके खत्म हो जाएगी। बाकी पियानो ब्लैक रूफ रेल्स आपको HT ऑप्शन से मिलनी शुरू हो जाती है। बाकी सनरूफ इस वेरिएंट में भी नहीं है, शार्क फिन एंटीना आपको बॉडी कलर मिल जाएगा। कंप्लीट साइड प्रोफाइल आपके सामने है। अब आ जाते हैं रेयर पे। तो रेयर में जो जान डाल रहे हैं ये रहे इसके रेयर के कनेक्टिंग LED टेल लैंप्स। बाकी अब और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, टॉप से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉडी कलर आपका स्पॉइलर हो गया, गन मेटल ग्रे फिनिश होगी, पियानो ब्लैक पार्ट हो गया, रेयर वाइपर डिफॉगर वॉशर, तीनों चीज़ें आपको गाड़ी के साथ ऑफर हो जाती हैं HTK के साथ। ये नहीं कि ऑटोमेटिक के साथ है, ये HTK में ही आपको मिल जाएंगे। टेल लैंप्स कनेक्टेड HT ऑप्शनल से ही थे। किया का लोगो, सेल्टोस की बैजिंग सैटिन फिनिश के अंदर मिल जाएगी, यहाँ पे IVT की बैजिंग हो जाती है। बाकी नीचे हो, पहले रेयर बम्पर की बात करें तो रेयर में आपको सिल्वर स्किड प्लेट, 2 डमी रिफ्लेक्टर्स, 4 पार्किंग सेंसर्स रेयर में ऑफर हो जाएंगे, और रेयर लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है। रेयर टोइंग हुक ये रहा, राइट जो आपका रेयर रिफ्लेक्टर है उसके पास। कंप्लीट रेयर प्रोफाइल आपके सामने है। बूट को एक्सेस करते हैं और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, अंधेरा होने वाला है क्योंकि पार्शल ट्रे विद डोरी इसी वेरिएंट से है, HTK से मिलनी आपको शुरू हो जाती है। बूट में आपको एक हेलोजन लैंप। स्पेयर टायर की बात करूँ तो यहाँ पर R16 ही रहेगा, इसको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर R16 ही आपको मिलेगा, MRF का है। बाकी तीनों चीज़ें यहीं पे, फर्स्ट एड किट, एडवांस ट्रायंगल और आपकी टूल किट। यहाँ पे भी थोड़ी सामान रखने की जगह है, यहाँ पे भी है। बूट में आपको हुक भी ऑफर हो जाते हैं। 60-40 रेयर स्प्लिट सीट्स, तीनों के तीनों
रेयर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको ऑफर हो जाएंगे, वो मैं आपको अंदर जाके भी बताऊंगा। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे प्लेस किया गया है। अब लेफ्ट साइड आ जाते हैं। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको गाड़ी के साथ ऑफर हो जाती है। और आपको कोई भी किया की गाड़ी लेनी है तो सालूजा की आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों मिल जाएंगे और लोकेशन भी आपको मिल जाएगी। बाकी रिवर्स लाइट रेयर बम्पर के बॉटम पे प्लेस की गई है। तो अब एक्सटीरियर हमने कंप्लीट कवर कर लिया। पेट्रोल ऑटोमेटिक इंजन था। अब तीनों इंजन ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। तो पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल 1.5 लीटर, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल टर्बो आपको ऑफर हो जाता है। तीनों के साथ मैनुअल, तीनों के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर हो जाएगी, पर वो कुछ वेरिएंट्स के साथ ही है, कुछ वेरिएंट्स के साथ नहीं है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। ड्राइवर साइड पीओवी से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सटीरियर में जो जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिया। अब इंटीरियर की बात करें तो ये हो गया ड्राइवर साइड डोर पैड, जिसमें आपको सेम डोर हैंडल मिल जाएगा। फैब्रिक कोई सारा प्लास्टिक, आपको कहीं भी आपको लेदर फिनिश नहीं मिलेगी। चारों पावर विंडो से कंट्रोल यहाँ पे ऑफर हो जाते हैं। ड्राइवर साइड वाली 1 टच अप डाउन रहेगी और ये आपकी एचटी ऑप्शन से आ जाती है। यहाँ पे आपको पावर विंडो चाइल्ड लॉक, कार लॉक अनलॉक, वॉल्यूम कंट्रोल, फोल्ड एंड फोल्ड इसी वेरिएंट से मिलेंगे। लेफ्ट राइट चूज यहाँ से कर पाओगे। डोर हैंडल हो गया प्लास्टिक, पूरा आपका हार्ड प्लास्टिक हो गया। ग्रैब हैंडल, नीचे बोतल लोडर, थोड़ी सामान रखने की जगह मिल गई। ये हो गई यहाँ की आपकी स्पीकर ग्रिल। अब ड्राइवर के राइट साइड में क्या क्या कंट्रोल्स ऑफर होते हैं वो मैं अगर आपको बताऊं। ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ओनली फॉर ऑटोमेटिक ओनली, मैनुअल के साथ नहीं मिलेगी। और यहाँ पे बीम एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे से आप इसका हुड ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप इसकी फ्यूल लिड। अब सेमी लेदराइट इंटीरियर है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अंदर ऊपर आपका ग्रे है, नीचे स्मोकी ब्लैक है, जो कंपनी ने नाम दिया है। तो सेमी लेदराइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेदर रहेगा और यहाँ पे मैट ब्लू एक्सेंट भी मिल जाएंगे। सीट की एडजस्टमेंट की बात करें, बैक एडजस्ट हो जाएगी, हाइट एडजस्ट हो जाएगी, नीचे से आगे पीछे हो जाएगी। मैनुअली 6 वे एडजस्टेबल आपको सीट ऑफर हो जाएगी। अब गाड़ी को अंदर बैठते हैं और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और मैं पहले ये देखूँ, क्वालिटी अभी थोड़ी ठीक आ रही है। उससे पहले चाबी की बात करते हैं। देखो चाबी की बात रह गई थी। अब ऑटोमेटिक है, ये आपने देख ही लिया है। बाकी ये हो गई चाबी। लॉक अनलॉक होल्ड करके रखोगे, बूट अनलॉक हो जाएगा। इधर वाले बटन को होल्ड करके रखोगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, पर जब पार्क में हो। बाकी तो पार्क में ही छोड़नी होती है। बाकी रबराइज फिनिश के साथ अच्छी सी आपको 2 स्मार्ट कीज मिल जाती हैं। और ये हो गई इनकी फिजिकल कीज, एक तरह से 4 चाबी मिल जाती है आपको गाड़ी के साथ। अब इसके यहाँ इनको रखते हैं यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, इनको यहाँ रखते हैं। अब मैं अंदर लैंप्स ऑन कर दूं एक बार, तो गाड़ी स्टार्ट करके स्टीयरिंग भी सीधा कर दूं। और अब स्टीयरिंग की बात करते हैं। ये आपका टिल्ट भी है और टेलीस्कोप होना चाहिए भाई, ब्रोशर में तो दिखाया है। तो ये आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको दोनों मिल जाते हैं। इसको नीचे कर देते हैं। और ऑटोमेटिक है, इसलिए इसी वेरिएंट के साथ आपको ड्राइव मोड भी मिल जाते हैं। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और ट्रैक्शन मोड मिल जाएंगे, स्नो, मड एंड सैंड। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम रॉकर्स, वॉइस कमांड, सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाएंगे। स्टार बटन अपनी तरफ से कस्टमाइज आप कर सकते हो। ये वाले जो कंट्रोल्स हो गए क्रूज कंट्रोल, और जो आपका इंस्ट्रूमेंट लिस्टर है मैं ऑन कर देता हूँ। आपका स्पीडोमीटर है जो, इसके कंट्रोल्स यहाँ पे, जो इसके अंदर TFT डिस्प्ले छोटी सी MID है, उसके कंट्रोल्स यहाँ पे हो गए। फीचर्स एक्जैक्टली सेम है, कोई चीज़ आपको इसमें एक्स्ट्रा नहीं मिल रही है। ऊपर आपका गियर बता देगा, बाकी रेंज वगैरह शो कर देगा सेंटर में। नीचे आपका टोटल ओडो, टेम्परेचर, RPM, स्पीड, फ्यूल गेज इधर है और आपका इंजन टेम्परेचर इधर दिखा देगा। सेंटर पे आए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका म्यूजिक सिस्टम, जो आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली सपोर्ट कर देता है। 10.2 इंचेस का ये है। फोन रिजेक्शन पे जाके आप कर सकते हो। बाकी नीचे आपको 1000 लाइट का बटन मिल जाता है, 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। फिजिकल आपको इसके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स यहाँ ऑफर हो जाएंगे। उसके नीचे फिजिकल आपके जो AC कंट्रोल्स हैं, जो आपके मैनुअल रहेंगे, वो आपको नीचे मिल जाएंगे। 2 टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे, डेडिकेटेड चार्जिंग के लिए ही रहेंगे। ये वाला जो टाइप सी पोर्ट है, ये आपका फोन कनेक्टिविटी के लिए भी है और चार्जिंग के लिए भी है। यहाँ थोड़ी सामान रखने की जगह मिल जाती है। वायरलेस चार्जर आपको HTK में भी नहीं मिलता, आपको HTK ऑप्शन से ही मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको आपका गियर नॉब हो गया, लेदर फिनिश के साथ है। पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और सीक्वेंशियल मोड। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ सेंटर में प्लेस्ड है। ऑटो होल्ड, रेयर व्यू मॉनिटर ऑन करने का ऑप्शन। कप होल्डर्स हो गए 2, कवर भी कर सकते हो। आर्मरेस्ट मिल जाता है, लेदराइट फिनिश है, सॉफ्ट टच के साथ है। 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी है और सामान रखने की जगह भी है। ग्लव बॉक्स की बात करें, कोल्ड नहीं मिलता, पर आपको वो किसी वेरिएंट के साथ भी नहीं मिलता। और एम्बिएंट लाइट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगी। अब ड्राइवर साइड टॉप पे आते हैं। टॉप पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, वेंटिलेटर नहीं मिलता। सेंटर में आपको कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं LED। सेंटर में आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर ऑफर हो जाता है। माइक की प्लेसमेंट यही है, LED लैंप्स हो गए, कंट्रोल सेंटर में ही हो गए। सनरूफ नॉट अवेलेबल विद HTK, ओनली विद HTK ऑप्शनल। पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है यहाँ शो हो जाएगा, कर सकते हो आप वो लेफ्ट साइड से फिजिकल की के थ्रू, जो डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड में कंट्रोल दिया होता है। बाकी इनर मिरर डे नाइट एडजस्टेबल है और आपका मैनुअली है। पैसेंजर साइड आपको
वेंट मिरर मिल जाता है। रूफ पे आपको 3 रूफ हैंडल्स मिलेंगे, तीनों के तीनों सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ हैं। फ्रंट सीट बेल्ट की आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। अब करते हैं चेंजेस की बात। देखो फ्रंट हमने पूरा आपको दिखा दिया। अब आ जाते हैं मेन चीज पे जो हमें HTK वेरिएंट में एक्स्ट्रा मिल जाती है। देखो R17 अलॉय व्हील्स की अगर हम बात करें क्रिस्टल कट, तो वो फॉर ऑटोमेटिक ऑनली है, यहाँ लिखा नहीं हुआ पर है ऑटोमेटिक के साथ ही। यही मैनुअल ट्रांसमिशन अगर आप ले लोगे तो उसमें आप R16 देख सकते हो लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक एडजस्ट आउटसाइड मिरर्स विद ऑटो फोल्ड, हिडन वाइपर, रेयर वाइपर मैंने आपको बता दी, रेयर डिफॉगर मैंने आपको बता दिया, स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स जो आपके ऑटोमेटिक रहेंगे मैंने आपको बता दी, स्मार्ट की विद पुश बटन स्टार्ट एंड मोशन सेंसर। और है, मैं मोशन सेंसर आपको बता देता हूँ पहले। मोशन सेंसर आपका ये है कि गाड़ी आपने लॉक कर दी और गाड़ी से जब चाबी आप अंदर घर में ले गए हो अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करके, तो विद इन 30 सेकेंड्स चाबी है ना आपकी, जैसे क्रेटा में पहले आया था, वो आपकी स्लीप मोड पे चली जाएगी, वो गाड़ी से कनेक्ट ही नहीं रहेगी जब तक आप उसे वापस मोशन में लाते कि उठाते नहीं, वो जगह से नहीं हिलती। तो उसकी वजह से क्या होता है, गाड़ी का कोई कनेक्शन रहता नहीं है आपकी गाड़ी के साथ, और चाबी का कोई कनेक्शन नहीं रहता आपकी गाड़ी के साथ, जिसकी वजह से गाड़ी चोरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो रेंज बढ़ा के गाड़ी अनलॉक कर लेते थे वो सब चीजें हम नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज हो गई जो आपकी मोशन सेंसर के साथ थी। स्मार्ट की प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फंक्शन भी आपको मिल गया। रेयर डोर सनशेड कर्टन्स रेयर पे जाके बता देंगे। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको स्टीयरिंग व्हील मैंने आपको बता दिया। रेयर पार्ट शेल्फ मैंने आपको दिखा दी। तो अभी जो रह गया हमारा क्या रह गया, रेयर डोर सनशेड्स और नीचे पीछे जो चेंजेस है वो। अब इसका प्राइस मैं आपको अभी दिखा देता हूँ क्योंकि अभी उसके बाद शायद रह जाए गलती से। तो ये प्राइसेस हैं डीजल वेरिएंट के, आप देख सकते हो पॉज करके। अभी हम जिसमें मैं उसका प्राइस आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो मैंने मार्क कर रखा है, देखो सेल्टॉस HTK IVT को 14,39,000 एक्स शोरूम में, ऑन रोड 16,30,000 की पड़ती है फरीदाबाद के अंदर। बाकी डीलर के कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको वीडियो में भी दिखा देता हूँ, ये रहे दो, बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे विद लोकेशन। तो अभी बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पीछे चलते हैं और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। लाइट्स को कर देते हैं ऑफ, गाड़ी का भी इग्निशन बंद कर देते हैं। ये होगा इसका रेयर डोर पैड जिसपे आपको सनशेड्स मिल जाते हैं, रेयर कर्टन्स मिल जाते हैं जो आपके इसी वेरिएंट से आपको अवेलेबल होंगे, इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलेंगे। डोर हैंडल हो गया, पावर विंडो कंट्रोल हो गया, ग्रैब हैंडल हो जाता है, नीचे बोतल होल्डर, थोड़ी स्मार्ट की जगह। ये हो गई इसकी स्पीकर ग्रिल। फ्रंट के दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल थे, रेयर के तीनों एडजस्टेबल मिल जाएंगे। 60-40 रेयर स्प्लिट सीट्स हैं, सेमी लेदराइट हैं विद मैट ब्लू एक्सेंट्स, आइसोफिक्स सीट माउंट्स भी हैं और तीनों जो रेयर की सीट बेल्ट हैं वो आपको 3 पॉइंट वाली ऑफर हो जाती हैं। इस गाड़ी के हम अंदर नहीं बैठेंगे, बाकी लेग रूम बढ़ चुका है, ये गंदी हो जाएगी, डिलीवरी की गाड़ी है। बाकी 2 आपको रेयर AC वेंट नीचे सामान रखने की जगह, टाइप C फास्ट चार्जिंग पोर्ट दोनों सीट्स के पीछे हैं आपके, और मैगजीन होल्डर भी दोनों सीट्स के पीछे आपको ऑफर हो जाएंगे। तो रेयर से मैंने आपको पूरी गाड़ी चेकआउट करा दी, एक्सटीरियर इंटीरियर एवरी चीज़ हमने कवर कर ली है, एक चीज़ दिखा दी गई है। अब कोई डाउट रहेगा वो कमेंट से पूछ सकते हो। और HTXA वेरिएंट चाहिए, थोड़ा सा और वेट कर लो, मैं अपने एफर्ट्स पूरे लगा रहा हूँ। जैसी गाड़ी आ जाएगी मैं आपको उसकी वीडियो भी जरूर ला के दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, गाड़ी आपको कैसे लगी आप जरूर मुझसे बता सकते हो। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।